एक बार की बात है। बहुत समय पहले एक गांव में युवराज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स। एक सुबह जब युवराज सोकर उठता है तो उसे अपना मैक्स कहीं नजर नहीं आता है। युवराज मैक्स को हर जगह ढूंढता है और उसके बाद अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने मैक्स को देखा है क्या? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने हर जगह तलाश कर ली उसकी। अरे देखो जाके, कहीं बाहर ही होगा। नहीं माँ, बाहर मैक्स कहीं नहीं है। क्या? तो कहाँ चला गया ये मैक्स? माँ, मुझे लगता है ये पास के जंगल में शायद चला गया होगा मैक्स। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। बेटा, मैंने सुना है कि उस जंगल में जो भी गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा मैक्स। अपनी माँ से बहुत जिद करने के बाद आखिरकार युवराज मैक्स को ढूंढने जंगल में चला ही जाता है। अरे ये तो बड़ा खतरनाक और डरावना जंगल है। युवराज को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है पर मैक्स उसे कहीं नहीं मिलता है। युवराज ठान लेता है कि मैं मैक्स को घर लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अब शाम हो गई है, मैं यहीं पास के जंगल में सो जाता हूँ और सुबह मैक्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे। वह रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह युवराज को जब भूख महसूस होती है तो युवराज पेड़ों के फल खाकर अपनी भूख मिटाता है। उधर युवराज की माँ बहुत परेशान होती है कि आखिर मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया। युवराज अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। उधर युवराज मैक्स को ढूंढने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है। रुक जा ए लड़के, तू कहाँ जा रहा है? कौन है आप? कौन है? मेरा मैक्स खो गया है, मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। आप कौन हैं? आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तू मेरे सवालों के जवाब दिए बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकता। यदि तुमने उन सवालों के जवाब सही दिए तब तुम्हें हम आगे जाने के लिए अनुमति देंगे, और यदि तुमने मेरे सवालों का एक भी जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें इससे आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है महाराज, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्मा। सबसे बड़ा धर्म है किसी से हिंसा न करना। दूसरा सवाल, इंसान की रक्षा कौन करता है? इंसान की रक्षा हमेशा धर्म ही करता है, इसलिए हमें सदैव धर्म के ही मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? महाराज, मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसकी अपनी आत्मा है। यक्ष उसके बाद युवराज के सामने आ जाता है। तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए हैं, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। लेकिन आगे इस जंगल में बहुत से राक्षस हैं, यदि उनकी नज़र तुम पर पड़ गई तो वे तुम्हें मार कर खा जाएंगे, इसलिए तुम्हें उनसे बच कर जाना है। लेकिन मैं अपने साथ अपने मैक्स को घर लेकर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे मैक्स को अभी ला सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे महाराज? तुम्हें इस जंगल के रास्ते से आगे जाना होगा। जब तुम जंगल पार करके उसके किनारे पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक टापू दिखाई देगा। तुम्हें उस टापू पर जाना है। उस टापू पर तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिलेगा। तुम्हें उस पत्थर को अपने पास रख लेना है। उसके बाद तुम्हारे शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। तुम जाकर पहले वो पत्थर ले आओ। उसके बाद आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहाँ तक तो आ गया,
अब वो टापू कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद युवराज को सामने एक टापू दिखाई देता है। उधर वह यक्ष अपनी शक्ति से मैक्स को वापस ले आता है और यक्ष अपने आप को युवराज के रूप जैसा बनाकर युवराज के घर में रहने लगता है, जिससे कि उसकी माँ परेशान ना हो। अरे तू आ गया बेटा। हाँ माँ, मैं आ गया और मैक्स को भी साथ ले आया। माँ मैक्स से कहती है, अब तुझे मैं बांध के रखूंगी। उधर युवराज टापू के पास पहुंच जाता है। उस टापू पर पहुंचने के लिए जैसे ही पानी को पार करने की कोशिश करता है, उसे एक जोर से आवाज़ सुनाई देती है। सावधान, तुम इस पानी को पार नहीं कर सकते। कौन है आप? मैं इस पानी को पार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मेरी झील है और मेरी अनुमति के बिना इस झील को कोई पार नहीं कर सकता, और जो ऐसा करेगा मैं उसे मृत्युदंड दूंगी। अरे अब मैं इस झील को पार कैसे करूं? अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वह जलपरी पानी से निकलकर युवराज के सामने आ जाती है। युवराज उस जलपरी से कहता है, मुझे उस टापू पर जाना है, मुझे जाने दो जलपरी। तुम एक ही शर्त पर वहाँ जा सकते हो। क्या शर्त है आपकी? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा मुझे? तभी जलपरी कहती है, तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें 2 रास्ते दिखाई देंगे। तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से सही रास्ता चुनना है और उस पर आगे बढ़ना है। जब थोड़ी दूर चलोगे तो तुम्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई देगा। तुम्हें उस पत्थर पर ये जादुई हीरा स्पर्श करा देना है। लेकिन मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो। तभी जलपरी एक मछली प्रकट करती है और युवराज को उस पर बिठा देती है। ये मछली तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। उसके बाद वह मछली युवराज को वहां पहुंचा देती है। और वहां पहुंचने के बाद वह मछली गायब हो जाती है। युवराज को वहां 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है। दूसरे रास्ते पर एक खूबसूरत लड़की होती है। अरे ये दोनों कौन हैं? इस बूढ़े आदमी को मदद की ज़रूरत है। इसकी मदद करूं या फिर इस लड़की से दोस्ती करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे सत्य के रास्ते पर चलना है। फिर युवराज उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। युवराज जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। उधर वह लड़की और दूसरा रास्ता भी गायब हो जाता है और वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। युवराज उसी रास्ते से आगे जाता है। युवराज आगे जाता है तो उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। युवराज उस जलपरी के दिए हुए जादुई हीरे को उस पत्थर से स्पर्श करा देता है। युवराज जैसे ही उस जादुई हीरे को उस पत्थर से स्पर्श करता है, वह पत्थर एक खूबसूरत जलपरी बन जाती है। युवराज उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, आप कौन हैं? मैं एक जलपरी हूँ। मैं श्राप के कारण इस पत्थर में बदल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नया जीवन दान दिया है।